सबसे पहले आपको बता दें कि शहरियत कानून और एनआरसी पर सोनिया गांधी की सदारत में हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की बैठक फ्लॉप शो साबित हुई। ममता, मायावती समेत 5 सियासी जमातों ने इस मीटिंग से दूरी बना ली। राजस्थान में जिस तरह बीएसपी अरकान असेंबली को कांग्रेस में शामिल कराया गया, उससे मायावती नाराज हैं। जराये का तो ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी के लीडरान ने कांग्रेस के लीडरान के फोन तक नहीं उठाए। शहरियत तरमीमी कानून पर हिज़्ब इख्तिलाफ की यकजहती का दावा टूट गया। शहरियत कानून पर कांग्रेस ने अपोजिशन जमातों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 5 बड़ी सियासी जमातों ने इस बैठक से दूरी बना ली। टीएमसी, बीएसपी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपोजिशन की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जराये के मुताबिक समाजवादी पार्टी के लीडरान ने तो कांग्रेस के सीनियर लीडरान के फोन तक नहीं उठाए। जाहिर है, शहरियत कानून पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही कांग्रेस को इससे तगड़ा झटका लगा है। हालांकि बैठक में शामिल लीडरान का दावा है कि शहरियत के मुद्दे पर वो मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। बैठक में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के मुद्दे पर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा, सरकार लोगों पर जुल्म कर रही है, नफरत फैला रही है और लोगों को मजहबी बुनियाद पर बांटने की कोशिश कर रही है। मुल्क में उथल पुथल मची हुई है, आइन को कमजोर किया जा रहा है और सरकार वसीलों और ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रही है। कौमी सतह पर एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे नौजवानों को अवाम की हिमायत मिली हुई है। इसकी बड़ी वजह सीएए और एनआरसी है। शहरियत कानून को लेकर लोगों की मायूसी और गुस्सा है, जो अब सड़कों पर आ गया है। इस दौरान यूपी और दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई जानिबदाराना और मजालिम से भरी हुई है। आज जो युवाओं की आवाज उठ रही है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, उसको दबाया नहीं जाना चाहिए और सरकार को उस आवाज को सुनना चाहिए और उस आवाज को भविष्य के बारे में, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे एक बार फिर पटरी पे आएगी, उसके बारे में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। बैठक से टीएमसी की दूरी के पीछे माना जा रहा है कि ममता बनर्जी शहरियत कानून के मुद्दे पर कांग्रेस की क़यादत में काम नहीं करना चाहती। मगरबी बंगाल में अगले साल इंतखाब है, लिहाजा ममता बनर्जी सीएए के मुद्दे पर अकेले लड़ाई लड़ना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने कहा, शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पार्लियामेंट्री पैनल की मुखालफत में आवाज उठाने वाली टीएमसी पहली पार्टी थी। इसकी जांच आप स्टैंडिंग कमेटी के रिकॉर्ड से भी कर सकते हैं। बीजेपी ने गैर कानूनी पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाए हैं। सीएए और एनआरसी के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली इंतखाब से ठीक पहले आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ खड़े होने में जोखिम महसूस कर रही है, इसलिए पार्टी ने अपोजिशन की बैठक से दूर रहना ही बेहतर समझा। बीजेपी दिल्ली असेंबली इंतखाबात राष्ट्रवाद के एजेंडे पर लड़ रही है। शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़े होकर कोई सियासी पैगाम नहीं देना चाहती थी। वहीं मायावती ने बैठक में शामिल न होने को लेकर राजस्थान में अपने अरकान असेंबली के तोड़े जाना बड़ी वजह बताया। हालांकि मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि उनकी पार्टी शहरियत कानून की मुखालफत में है। मायावती ने लिखा, बीएसपी सीएए और एनआरसी वगैरह की मुखालफत में है। मरकजी सरकार से एक बार फिर अपील है कि वो इस बांटने वाली और गैर कानूनी कानून को वापस ले। साथ ही जेएनयू और दीगर तालीमी इदारों में तलबा को सियासत की तरफ धकेलना बेहद बदकिस्मती है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना भी अपोजिशन की बैठक से दूर रही। कांग्रेस को यकीन था कि शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के मुद्दे पर सभी अपोजिशन जमातें उसके साथ खड़ी होंगी, लेकिन पूरे अपोजिशन की क़यादत का ख्वाब उसका एक बार फिर से टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो टीएमसी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी जैसी जमातों के बैठक में न आने से जहां कांग्रेस की किरकिरी हुई, वहीं बीजेपी ने भी इसी बात को लेकर ऑपोजिशन पर हमला बोल दिया। शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ बुलाई गई ऑपोजिशन की बैठक को लेकर मरकजी सरकार और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला।
मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे ऑपोजिशन की मुबैना यकजहती की पोल खुल गई है। बैठक में जो तजवीज पास की गई उसने पाकिस्तान को जरूर खुश कर दिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऑपोजिशन की तजवीज न तो कौमी सिक्योरिटी के हक में है और न ही पड़ोसी मुल्कों या मुतासिर अक़लियतों के हक में है। जिस पाकिस्तान ने अपने यहाँ के माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों को सबसे अधिक प्रताड़ित किया है, सबसे अधिक विक्टिमाइज किया है, उसके सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए थी। वहीं अपोजिशन की बैठक के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को इंतबाह देते हुए कहा कि वो बगैर पुलिस किसी यूनिवर्सिटी में जाकर दिखाएं। Mr. Narendra Modi should stand up and have the courage to speak to the youngsters in these universities and tell them why the Indian economy has become a disaster. ऑपोजिशन की बैठक पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी लीडर ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हमेशा से दरअंदाजों के साथ खड़ी रही है। उसकी बैठक में भी ऐसे ही लोग शामिल हुए जो चंद वोटों के लिए मुल्क को नीलाम कर सकते हैं। कानून और एनआरसी को लेकर बिहार एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार 2 टूक कह चुके हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। नीतीश ने शहरियत कानून पर भी दोबारा गौर खौज करने की बात कही है। नीतीश कुमार ने कहा कि एनआरसी की बात हमेशा से असम के मामले में हुई है। मुल्क भर में एनआरसी लाने की बात का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। लेफ्ट जमातें शहरियत कानून और एनआरसी को लेकर मुल्क भर में मुजाहरे शुरू करने जा रही हैं। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ऑपोजिशन देश बचाओ, जमहूरियत बचाओ, आइन बचाओ हफ्ता मनाएगा। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरों के बीच साझा सिफारतकारी बनाने के लिए कांग्रेस ने एक जैसी नजरियात वाली सभी जमातों को ऑपोजिशन की बैठक में मदऊ किया था। लेकिन पीर को हुई बैठक में 5 बड़ी ऑपोजिशन जमातों की गैर मौजूदगी से साफ हो गया है कि ऑपोजिशन में यकजहती फिलहाल दूर की कौड़ी है। इसी के साथ ये भी साफ हो गया है कि मुद्दा कोई भी हो, लेकिन तमाम ऑपोजिशन जमातों को कांग्रेस की क़यादत मंजूर नहीं है। दिल्ली ब्यूरो के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूपी हुकूमत रियासत में 32,000 पनाहगुज़ीनों को शहरियत देने जा रही है। पहले मरहले में 32,000 पनाहगुज़ीनों की शिनाख्त हो चुकी है। यूपी सरकार के मुताबिक रियासत में 32,000 पनाहगुज़ीन हैं। ये 32,000 पनाहगुज़ीन यूपी के 21 अजला में हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए सभी पनाहगुज़ीनों को यूपी सरकार ने शहरियत देने का अमल शुरू कर दिया है। सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डाटा जुटाने के लिए कहा गया है। पीलीभीत में सबसे ज्यादा पनाहगुज़ीन रहते हैं। वहीं सहारनपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, वाराणसी, बहराइच, लखीमपुर, मेरठ और आगरा समेत यूपी के 21 अजला में 32,000 पनाहगुज़ीन होने की बात यूपी हुकूमत की जानिब से कही गई है। यूपी हुकूमत ने पनाहगुज़ीनों की पहली लिस्ट मरकजी हुकूमत को भेज दी है। तो यूपी हुकूमत ने 32,000 पनाहगुज़ीनों की बात की है। उत्तर प्रदेश में यूपी हुकूमत ने ये लिस्ट मरकजी हुकूमत को भेज दी है। तो 32,000 पनाहगुज़ीन सामने आने की बात आई है। उत्तर प्रदेश में कई अजला में पनाहगुज़ीनों की ये तादाद बताई जा रही है। सहारनपुर, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, वाराणसी, बहराइच, लखीमपुर, मेरठ और आगरा समेत यूपी के करीब 21 अजला हैं जिनमें 32,000 पनाहगुज़ीन होने की बात यूपी हुकूमत की जानिब से कही गई है। दिल्ली के शाहीन बाग में धरने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत होनी है। सड़क बंद होने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। अर्जी दायर कर बंद हुई सड़क को खुलवाने का मुतालबा किया गया है। बता दें आपको कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में धरने पर बैठे हैं लोग। सड़क नंबर 13A पर 15 दिसंबर से लोग धरने पर बैठे हुए हैं शाहीन बाग में। आज दिल्ली हाईकोर्ट में इसी मामले को लेकर समाअत है। कुछ लोगों ने अर्जी दायर की है कि इस रोड को खाली कराया जाए क्योंकि लोगों को आने जाने में वहां से दिक्कत सामने आ रही है। अहम अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में धरने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज समाअत है। दरअसल अर्जी दायर की गई थी हाईकोर्ट में क्योंकि इस धरने की वजह से सड़क बंद है। सड़क बंद होने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में ये
अर्जी दाखिल की गई थी। इसी अर्जी पर आज समाअत है। सड़क खुलवाने का मुतालबा इस अर्जी के जरिए किया गया। वहीं आज जामिया का दौरा करेगी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम। एक और अहम अपडेट आपको बता दें, मुतासरीन तलबा का बयान दर्ज किया जाएगा। 15 दिसंबर को हुई पुलिस कार्रवाई की जांच की जाएगी। लाइब्रेरी में हुई तोड़फोड़ की भी जांच की जाएगी और पुलिस के लाठीचार्ज में कई तलबा जख्मी हुए थे, उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा। अहम अपडेट इस वक्त का, नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमीशन की टीम आज जामिया पहुंचेगी। इस बीच मुतासरीन तलबा का बयान दर्ज किया जाएगा। 15 नवंबर को पुलिस कार्रवाई में तशद्दुद हुआ था। जामिया में कई तलबा जख्मी हुए थे, तोड़फोड़ हुई थी यूनिवर्सिटी कैंपस में, उसी की जांच की जाएगी। लाइब्रेरी में हुई तोड़फोड़ की भी जांच की जाएगी नेशनल ह्यूमन रिसोर्स कमीशन की इस टीम की तरफ से। बता दें आपको कि पुलिस के लाठीचार्ज में कई तलबा जख्मी हो गए थे। तब से लेकर अब तक मुसलसल नाराजगी है, गुस्सा है जामिया यूनिवर्सिटी के तलबा में। अभी तो रोज वाइस चांसलर के एश्योरेंस के बाद ही अपना मुजाहरा खत्म किया इन्होंने। तो दिल्ली के हवाले से दो अहम अपडेट हमने आपको दिए। इन दोनों अहम खबरों पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शुएब रजा बने हुए हैं। शुएब, पहले शाहीन बाग के सिलसिले में मजीद अपडेट आपसे लेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत है आज। शुएब, शाहीन बाग में धरने की वजह से, एहतजाजी मुजाहरे की वजह से एक सड़क बंद है 13A, उसी को खुलवाने के लिए अर्जी दायर की गई थी, उस पर समाअत है। शुएब, पहले इस बारे में जरा अपडेट्स आप हमारे नाज़रीन को दे दें। देखिए मुमताज़, क्योंकि एक महीना हो चुका है जो दिल्ली का शाहीन बाग इलाका है वहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। हालांकि आज दूसरी बार इसकी सुनवाई हाई कोर्ट करने वाला है, दिल्ली का हाई कोर्ट। इससे पहले भी एक सुनवाई की थी कुछ दिनों पहले और हाई कोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया था। आज दोबारा से सुनवाई हाई कोर्ट करने जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे तक शायद या शुरुआत में ही इस मामले में कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है, जो भी कोर्ट का इस मामले में फैसला रहने वाला है। और शाहीन बाग को लेकर यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि CAA और NRC के ख़िलाफ़ तमाम जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर बैठी है। दिन के वक्त ये बात ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है वहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती है और पूरा जो ट्रैफिक है एक तरीके से कहे कि वो बंद है। सरिता विहार से ही, और इधर अगर नोएडा की तरफ से बात करते हैं तो कालिंदी कुंज की तरफ से भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं और वहाँ पर बिल्कुल आवाजाही पिछले एक महीने से बंद है, जिसके खिलाफ कुछ लोग हाई कोर्ट पहुँचे हैं और इससे पहले भी वो हाई कोर्ट गए थे। लोगों की शिकायत ये है कि अगर उनको नोएडा जाना है तो उनको अब क्योंकि आश्रम से होकर डंडी के ज़रिए नोएडा जाना पड़ रहा है और तमाम जो भी ट्रैफिक है वो इसी रूट से आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा जाम वहाँ पर लगा हुआ है, लग जाता है अगर रोज़ाना की बात की जाए। वहीं अगर बात करें हम दूसरी खबर की जो जामिया से है, क्योंकि जामिया में भी जो लाठीचार्ज हुआ था 15 दिसंबर को, उसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत भी की गई थी कि पुलिस लाइब्रेरी के अंदर कैसे घुसी तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन आज उस मामले में ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम एक आने वाली है जामिया में और इसको लेकर भी उम्मीद जताई जा रही है कि 11 बजे पहुंचेगी। जामिया की जो वाइस चांसलर है नजमा अख्तर, वो पहले ही कह चुकी है कि उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि इस मामले में जितने भी ज़्यादा तरीके से एक दबाव बनाया जा सके इंसाफ के लिए, तो उस तरह से बनाया जाएगा। और यही वजह है कि आज ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम का दौरा है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जामिया में ही और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आएंगे, उनको लाइब्रेरी में भी ले जाया जाएगा जहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी। उन स्टूडेंट से उनकी मुलाकात कराई जाएगी, उस टीम की जो जिनको चोट लगी थी और वो कहाँ उस वक्त मौजूद थे। तमाम तरह के जो CCTV फुटेज या तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी के पास, वो भी उनको दी जाएगी एक तरीके से। ये दोनों जो खबरें हैं इन पर हमारी भी नज़र बनी हुई है और हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। फिलहाल जामिया का रुख करते हैं यहाँ पे। शुएब, आपने जिस तरह बताया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम दौरा करने वाली यूनिवर्सिटी का, लेकिन मुजाहरा फिलहाल बंद है शुएब यूनिवर्सिटी में VC की यकीन दहानी के बाद। देखिए जामिया यूनिवर्सिटी में कल दो तरह के मुजाहरे थे। एक तो बाहर जो चल रहा है CAA और NRC के खिलाफ, वो तो लगातार जारी है और कल हमने देखा कि 2 बार जामिया की VC नजमा अख्तर को स्टूडेंट्स के सामने आना पड़ा, उनके सवालों के जवाब देने पड़े। शाम के वक्त जब वो दोबारा सामने आई और स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दिए, उस वक्त उन्होंने में दीजिए जो भी जवाब देना है आप लिखित में दीजिए
और ये लिखिए कि 16 तारीख से पहले यानी कि 2 दिन बाद तक FIR दर्ज इस मामले में हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मुझ पर भरोसा रखिए, हम कोर्ट भी जाएंगे। हो सकता है कल जामिया आश्वासन दिया, जिसके बाद ये स्टूडेंट्स ने कहा कि ठीक है, हम 16 तारीख तक ये देखेंगे कि आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई इस मामले को लेकर की जाती है। उसके बाद आगे की जो भी हिकमत अमली होगी वो बताएंगे। मामले को लेकर, इंसाफ को लेकर वो कोर्ट भी जाएंगे, जामिया की तरफ से कहा गया। तो स्टूडेंट्स ने वो धरना वहीं पर ख़त्म कर दिया। लेकिन जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़रिए CAA और NRC की जो मुखालफत की जा रही है वो एक अलहदा है, वो सड़क भी मौजूद रहेगी और वो भी बताएगी टीम को कि दरअसल यहाँ क्या हुआ था। और उसके बाद यकीनन जो दूसरी चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दबाव जामिया एडमिनिस्ट्रेशन पर भी है। हालांकि कल एक तरीके से बेबसी भी नज़र आ रही थी कि नहीं बढ़ सकती, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने उनको कहा कि आप हमारी क़यादत कीजिए और थाने चलिए हमारे साथ, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। इस तरह की बातें, तमाम तरह के जो डायलॉग है वो हुए, बातचीत हुई ताकि इस मामले में इंसाफ मिल सके। तो जामिया का जो कल का प्रोटेस्ट था कैंपस के अंदर वो ख़त्म हो गया, लेकिन बाहर जारी है। दूसरी तरफ शाहीन बाग का जो मामला है वो कोर्ट पहुंचा है और आज हाई कोर्ट पर नजर है कि दरअसल हाई कोर्ट में समाअत होनी है। शुएब अंदाज़न देखिए, एक उम्मीद ये है कि शायद 11 साढ़े 11 बजे तक इस मामले में समाअत हो जाए और कुछ ना कुछ निकल कर सामने आए कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। इससे पहले हाई कोर्ट ने एक यहाँ पर उसकी वजह से ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और नोएडा जाने वाले जो लोग हैं उनको कई घंटे घूमकर जाना पड़ रहा है, इसलिए वहाँ से इस प्रोटेस्ट को हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए, ये मांग की गई है। अब कोर्ट इस सिलसिले में क्या कहता है, क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है, इस पर निगाह बनी रहेगी। लेकिन फ़िलहाल यही है कि कोर्ट को ही तय करना है। लोग बैठे हुए हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, वो शाम के वक्त वहाँ आती है और CAA NRC की मुखालफत वो लगातार पिछले 1 महीने से आज तकरीबन 30 दिन हो चुके हैं, वहाँ पर लगातार महिलाएं डटी हुई है और जो रोड है एक तरीके से वो बंद है। जो लोग हैं वो फरीदाबाद या हरियाणा से भी आने वाले या तमाम जो लोग हैं वो आश्रम के ज़रिए होते हुए, DND के ज़रिए होते हुए नोएडा पहुंच रहे हैं। इस वजह से पूरा जो ट्रैफिक है महारानी बाग, आश्रम और DND के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और इसी को लेकर वो हाई कोर्ट गए हैं। शुएब, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो टीम जामिया आज पहुंचने वाली है उसका अहम मकसद शुएब क्या होगा? वहाँ के हालात का जायज़ा लेना या मुतासिर जो तलबा हैं जो ज़ख्मी हुए थे पुलिस के लाठीचार्ज में, उनसे मुलाकात करके उस वक्त की सूरत हाल जानना, या मौजूदा वक्त में अब क्या होना चाहिए यूनिवर्सिटी के सिलसिले में, इस तशद्दुद के सिलसिले में? अहम मकसद दरअसल क्या है NHRC की टीम का? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो टीम है वो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाती है, रिकमेंड भी करती है सरकार को कि दरअसल यहाँ ये तमाम चीज़ें हुई है और इस पर सरकार एक्शन ले। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से पहले पुलिस को भी नोटिस भेजा गया था, तमाम तरह की जो बातें इस सिलसिले में हुई। उसके बाद टीमें आकर यही कोशिश कर रही है कि मौके पर जाकर ये पता लगाया जा सके, क्योंकि पुलिस के ख़िलाफ़ जिस तरह से इस मामले में इल्ज़ामात लगे, पुलिस ये कहा गया कि वो लाइब्रेरी के अंदर बग़ैर वाइस चांसलर की इजाज़त से घुसी। कल भी वाइस चांसलर ने इस बात को ज़ोर देकर कहा जामिया की कि उनसे इजाज़त नहीं ली गई थी और उनकी इजाज़त के बग़ैर ही यूनिवर्सिटी में पुलिस घुसी थी। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र अब NHRC की जो टीम है वो जामिया आ रही है और लाइब्रेरी का भी वो दौरा करेगी, वहाँ किस तरह से नुकसान हुआ। हो सकता है कि जामिया इंतज़ामिया की तरफ से उनको CCTV फुटेज भी दिए जाए कि इन CCTV फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कि पुलिस अंदर इस तरह से घुसी, लड़कियों को पीटा गया, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको पीटा गया और जो आगे की कार्रवाई हो सकती है कमीशन की तरफ से सरकार को किस तरह से रिकमेंड करती है और अगर वो बहुत कुछ एक्शन ना भी ले, लेकिन उनकी जो टिप्पणी होती है उसके बाद रिकमेंड या इस मामले को लेकर जो रिपोर्ट उनकी आएगी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी जांच में ये पाया है और इस तरह से बिल्कुल देखते हैं क्या होता है आखिर ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम के दौरे के बाद। ये देखने वाली बात होगी हाई कोर्ट में भी आज क्या होगा शाहीन बाग के एहतजाजी मुजाहरे के सिलसिले में, ये भी जानना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया शुएब आपका, फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।